हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बेसिक एग्जांपल है जिसमें हम एक्टिविटी इंडिकेटर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आईओएस एप्लीकेशन के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ वो सीखेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि मोस्टली हर एक एप्लीकेशन में हमें इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है इसकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, क्योंकि मोस्टली आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो वेब एपीआई से वर्क करती हैं और जब तक बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस जो है वो चलता रहता है तब तक उस टास्क को इन प्रोसेस बताने के लिए हम यूज़र को व्यू के अंदर एक्टिविटी इंडिकेटर जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक पहले से ही लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। उसकी मैं आपको पहले वर्किंग दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए जानना इसके बारे में और भी इजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर सबसे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है एक्टिविटी इंडिकेटर इन आईओएस और नीचे दो बटन दिए गए हैं, एक है स्टार्ट और एक है स्टॉप। और जैसे ही मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो अब डिस्प्ले हो चुका है और एक प्रोसेसिंग की फॉर्म के अंदर जो एनिमेशन है वो दिखा रहा है, जो कि आपने मोस्टली आईओएस में इस तरीके की जो एनिमेशन है वो देखी होगी यूआई एलिमेंट्स की फॉर्म के अंदर। और जैसे ही मैं स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो आइकॉन है एक्टिविटी इंडिकेटर का वो हट चुका है, क्योंकि मैंने जो उसकी एनिमेशन है वो स्टॉप कर दी है और उसे हाइड कर दिया है। तो फिर से देखते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग का जो सिंबल है, जो एक्टिविटी इंडिकेटर का जो एलिमेंट है वो विजिबल है, प्रोसेसिंग फॉर्म में है। और अगर मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी जो एनिमेशन है वो स्टॉप हो जाती है और ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ इसको मैंने हाइड कर दिया है। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो आज हम देखेंगे। काफ़ी बेसिक एग्जांपल है मगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि मैं हर एक एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो ऑलवेज़ आपको बताता हूँ, ताकि मेरे चैनल के जो मेंबर्स हैं वो गूगल पे सर्च करके इन कंसेप्ट्स के बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो आज की एग्जांपल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो कंसेप्ट है वो है यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू क्लास। तो ये बेसिकली एक ऐसी क्लास है जो हमें एक्टिविटी इंडिकेटर या जिसको हम स्पिनर कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो एक तरह का ये व्यू कंट्रोलर की फॉर्म के अंदर ही एक व्यू है जो यूज़र को ये डिस्प्ले करवाता है कि जो टास्क है वो इन प्रोसेस है। जब भी कोई ऐसी टास्क जो आप बैकग्राउंड में प्रोसेस करना चाहते हैं मगर यूज़र को उसके बारे में थोड़ी सी इंडिकेशन देना चाहते हैं कि जो प्रोसेसिंग है वो अभी बैकग्राउंड में चल रही है ताकि यूज़र थोड़ी देर वेट कर पाए, तो आप यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। इस एक्टिविटी इंडिकेटर की जो एनिमेशन है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं तो ये घूमना शुरू कर देता है और जैसे ही मैं स्टॉप करता हूं तो ये हाइड हो जाता है। तो इस तरीके की जो एनिमेशन है वो आप दो फंक्शंस को कॉल करके जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें दो कौन कौन से फंक्शंस को यूज़ करना है, एक तो है स्टार्ट एनिमेटिंग और दूसरा है स्टॉप एनिमेटिंग। और यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आप कह सकते हो हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड। इसको जब आप ट्रू कर देंगे तो जैसे ही मैं इस स्टॉप एनिमेटिंग वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरा जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो स्टॉप तो होगा ही, साथ के साथ जो है वो हाइड हो जाएगा। तो आप जो है इस प्रॉपर्टी की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। जब आपकी बैकग्राउंड पे टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप जैसे ही उसकी स्टॉप एनिमेटिंग मेथड को या फंक्शन को कॉल करेंगे तो हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड प्रॉपर्टी अगर ट्रू होगी तो आपका जो
एक्टिविटी इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। और उसके बाद में आप कलर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर के लिए उसकी कलर प्रॉपर्टी के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम शुरू करेंगे एक्सकोड के अंदर ही। और ये हमारी सिंगल व्यू ऐप होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं प्रोडक्ट नेम के अंदर। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज है वो हम यूज़ करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लीजिए ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और जो मेरे पास एक्स कोड है ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और अपना जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक लेबल को यहाँ पे सर्च करता हूँ इस तरीके से, और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप चाहें तो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिविटी इंडिकेटर इन iOS। चलिए इस तरीके से इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। अब मैंने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और आप चाहें तो इसकी जो यहाँ पे जो स्टाइल है इसका वो आप लार्ज भी कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं अभी के लिए जो है वो यहाँ पे ग्रे ही रहने देता हूँ। चलिए इस तरीके से अब मैं यहाँ पे दो बटन्स जो हैं वो ऐड करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बटन को सर्च करते हैं और इस बटन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है इस बटन का वो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे। और अब मैं इसी बटन को कॉपी करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कमांड C से कॉपी, कमांड V बटन से पेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अब मैं स्टॉप। चलिए अब मैंने IB आउटलेट एंड IB एक्शंस जो हैं वो क्रिएट करने हैं और उसके बाद में जो कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर उससे पहले इन सभी UI एलिमेंट्स पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं और इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एक्टिविटी इंडिकेटर की तरफ रहेगा, इसलिए मैंने इंडिविजुअली कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं किए। जो भी मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं एक्स कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई कर देगा।
अब IB आउटलेट एंड IB एक्शन क्रिएट करने के लिए मैं असिस्टेंट एडिटर में जाऊंगा, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इस एक्टिविटी इंडिकेटर का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करूँगा, और इसे मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, और एक नेम प्रोवाइड करूँगा इसको एक्टिविटी इंडिकेटर। आप कोई भी नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए नीचे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ये IB एक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस IB एक्शन का नेम स्टार्ट एनिमेशन। अब इस स्टॉप बटन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टॉप एनिमेशन, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं मेरे जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन जो है वो बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, और चलिए इस एक्टिविटी इंडिकेटर की एक प्रॉपर्टी है हाइड व्हेन स्टॉप्ड, इसको मैं यहाँ पे चेक मार्क कर देता हूँ। चलिए इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने सेट कर दी है। अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। व्यू कंट्रोलर के अंदर अब मैं जो मेरा यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन वाला जो IB एक्शन था, इसमें मैं लिखूँगा एक्टिविटी इंडिकेटर डॉट स्टार्ट एनिमेटिंग, और जो स्टॉप एनिमेशन वाला जो IB एक्शन है उसमें मैं लिखूँगा एक्टिविटी डॉट यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप एनिमेटिंग। तो फ्रेंड्स इसको मैं सेव करता हूँ। मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी है, और यहाँ पे जो कोडिंग है वो भी मैंने कर दी है। अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं, और देखते हैं इसकी किस तरीके से जो आउटपुट है वो सिमुलेटर के अंदर जो वो निकल के आती है। जो एप्लीकेशन है विदाउट एनी एरर, यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली बन चुका है, और ऐप हमारी जो है वो सिमुलेटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ऊपर लेबल प्रॉपर डिस्प्ले हो चुका है, दोनों बटन्स आ चुके हैं, और जैसे ही मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। और जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर हाइड हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो मैंने एक प्रॉपर्टी सेट की थी हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड, तो उस प्रॉपर्टी के कारण ये हाइड हो चुका है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ इसका साइज़। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से स्टाइल इसका जो लार्ज वाइट है वो निकल के आता है। इसको मैं स्टॉप करते हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। अब इसको स्टार्ट करते हैं तो कलर जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आया, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे येलो कर देता हूँ, यहाँ ब्लैक कर देते हैं, थोड़ी सी ग्रे कर देते हैं यहाँ पे। चलिए लाइट ग्रे कर देता हूँ मैं। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे बिल्ड एंड रन किया मैंने, और अब जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक वाइट कलर के साथ जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं वो हाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप उसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कलर आपने चेंज करना है। सबसे पहले इस व्यू को मैं वाइट कर देता हूँ, और अब इस एक्टिविटी इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं, और इसका भी जो कलर है वो यहाँ से आप कलर कोई भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से पिंक कलर सेट कर दिया, और इसको मैं स्टॉप एंड इसको फिर से बिल्ड एंड रन करूँगा। और अब जो कलर है एक्टिविटी इंडिकेटर का वो जो आपने सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे जो कलर है वो निकल के आया, और जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो हाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की जो एक्टिविटी इंडिकेटर को आप एप्लीकेशन में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे ये एप्लीकेशन जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करनी सीखी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो
अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।